वृंदावन का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर लगातार विवादों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। बीते दिनों मंदिर परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें महिला श्रद्धालुओं और मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की होती दिखाई दी। ये घटना राजभोग दर्शन के दौरान हुई, जब दर्शन को लेकर अफरा तफरी मच गई। खबरों के अनुसार दिल्ली के शालीमार गार्डन निवासी अशोक अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने वीआईपी लाइन में दर्शन करने की कोशिश की। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर उनकी पत्नी रेनू ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बहस शुरू हो गई और स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला श्रद्धालु सुरक्षा कर्मियों से उलझती हुई नजर आ रही हैं और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हो रही है। बांके बिहारी मंदिर में इस तरह की घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है। इस तरह की पहले भी कई तरह के विवाद की खबरें सामने आई हैं। इससे पहले भी श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच वीआईपी दर्शन, फोटो खींचने और प्रवेश व्यवस्था को लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं। स्थानीय लोगों और भक्तों का आरोप है कि मंदिर प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्थित सुरक्षा प्रबंधन इसकी मुख्य वजह है। कई बार भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दर्शन करने आए लोग बिना भगवान के दर्शन किए ही लौटने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को काफी मायूसी होती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था अक्सर अव्यवस्थित रहती है। मंदिर में आने वाले भक्तों को भारी संख्या में आने की वजह से कोई पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर नहीं मिल पाते, जिससे टकराव और अफरा तफरी की नौबत खड़ी हो जाती है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने भक्तों में नाराजगी और असंतोष पैदा कर दिया है। हालांकि इन बढ़ते विवादों को ध्यान में रखते हुए और अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी खूब विरोध हुआ। दरअसल योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के बजट में मंदिर कॉरिडोर के निर्माण और भूमि अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के अनुसार ये कॉरिडोर लगभग 7,000 से अधिक वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके तहत मंदिर के चारों ओर फैले 5 प्रमुख मार्गों को शामिल किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित रास्ता मिल सके। सरकार का मानना है कि इस कॉरिडोर से भीड़ प्रबंधन में आसानी होगी। इसके साथ ही सामान्य दर्शन की व्यवस्था में सुव्यवस्था होगी और लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। हालांकि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की घोषणा के बाद स्थानीय निवासियों और सेवायत परिवारों ने इसका खूब विरोध किया। उनका कहना है कि इस परियोजना के चलते वृंदावन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि कॉरिडोर बनाने से पुराने घरों और दुकानों को हटाया जाएगा, जिससे वृंदावन की प्राचीन गलियां और पारंपरिक स्वरूप जो कि वहां पे उसकी पहचान को संजोए हुए है, वो कहीं न कहीं नष्ट हो जाएगा। सेवायत परिवारों का तर्क है कि मंदिर का मौजूदा ढांचा और इसके आसपास का माहौल भक्तों की आस्था और परंपरा का हिस्सा है। अगर यहाँ बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण का काम किया गया तो ये केवल संरचना को ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाएगा। सरकार का दावा है कि कॉरिडोर का निर्माण श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए किया जा रहा है। इसका पूरा होने से लोगों को बहुत राहत मिलेगी, लोगों को बेहतर दर्शन की व्यवस्था मिलेगी, भीड़ नियंत्रण भी आसान हो जाएगा। वहीं विरोध करने वाले लोग इसे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर हमला मान रहे हैं। ऐसे में साफ है कि बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा विवाद केवल सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है। ये अब प्रशासन, सरकार, सेवायत परिवारों और स्थानीय लोगों के बीच संतुलन की बड़ी चुनौती बन चुका है। बांके बिहारी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन और सरकार के लिए काफी अहम है। हाल की घटनाओं ने जहाँ मंदिर प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है, वहीं कॉरिडोर योजना ने नए विवादों को जन्म दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार इस योजना को कैसे आगे बढ़ाती है और श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ स्थानीय परंपराओं को कैसे संरक्षित रख पाती है। ऐसे में योगी सरकार के सामने बड़ी चुनौती एक सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण करना और स्थानीय लोगों की स्थानीय परंपराओं को संरक्षित करने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।